आइसक्रीम, जिन और 3 ख्वाहिशें। एक दिन शदीद गर्मी थी। नन्ही जिद्दी बच्ची एनी ने बाजार में जोर शोर से जिद की, मुझे अभी और अभी आइसक्रीम चाहिए। उम्मी ने थक हार कर एक पुरानी सी रेड़ी से रंग बिरंगी आइसक्रीम का कप डलवा दिया। जैसे ही एनी ने पहला चम्मच मुंह में डाला, एक चमकती रोशनी में से धुआं निकला और अचानक एक छोटा सा मुस्कुराता आइसक्रीम जिन इसके सामने आ खड़ा हुआ। शुक्रिया कि तुमने मुझे जगाया, जिन ने कहा। अब तुम्हें मिलती हैं 3 आइसक्रीमी ख्वाहिशें, लेकिन मेरी एक शर्त है। तीसरी ख्वाहिश के बाद मुझे आजाद कर दो। एनी की आंखें चमक उठीं। पहली ख्वाहिश, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए। लम्हे भर में पहाड़ जैसी आइसक्रीम उसके सामने आ गई। दूसरी ख्वाहिश, एनी ने फौरन कहा, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए जो कभी ना पिघले। और वाकई जिन ने एक जगमगाती आइसक्रीम उसके हाथ में रख दी, जो वक्त गुजरने पर भी वैसे की वैसी रही। अब बारी थी तीसरी ख्वाहिश की। जिन बोला, याद रखो, आखिरी ख्वाहिश के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। एनी ने सोचा, मैं सब कुछ मांग सकती हूँ, लेकिन फिर ये जिन चला जाएगा। तभी इसने रेली के आसपास खड़े दूसरे बच्चों को देखा। कुछ के हाथ खाली थे, कुछ तरसती निगाहों से इसकी आइसक्रीम को देख रहे थे। एनी ने खामोशी से गहरा सांस लिया और बोली, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि उन सब बच्चों को भी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम मिल जाए। जिन हैरत से मुस्कुराया, तुमने खुदगर्जी से सखावत का सफर किया है। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन खुद को भी आजाद कर दिया, खुद से बेहतर बनकर। एक लम्हे में हर बच्चे के हाथ में जगमगाती आइसक्रीम आ चुकी थी। एनी पहली बार सबके साथ बैठकर खुशी से हंस रही थी। इसी लम्हे जिन हुआ में घूमकर गायब हो गया, मगर उसकी मुस्कुराहट आसमान पर एक चमकते सितारे की तरह बाकी रह गई। पैगाम, खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में भी है।